बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोर्सिंग दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। प्रॉफिटेबल इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी आपकी एफिशिएंट सोर्सिंग होगी उतना ही आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मतलब सोर्सिंग से मुराद है कि आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ये जानते हो कि उस एरिया में, इलाके में, सिटी में, कंट्री में या पूरी दुनिया में जितना भी आप स्कोप उसको आप बढ़ाना चाहें तो कितने लोग हैं जो वो गुड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं उनके टोटल कितने नंबर हैं, उनके रेट्स क्या हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है। तो जब आप सारा डाटा कलेक्ट करते हैं तो उनमें से आप जो बेस्ट पॉसिबल आपको सूट करता है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये जो बेस्ट आप सोर्स ढूंढ रहे हैं अल्टीमेटली वो आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा बाइंग में होता है। सेल जो है वो कैलकुलेटेड होती है। आपकी कोई भी सेल को, कंपनी को अगर आप एग्जांपल लें तो अगर वो 10,000 प्रोडक्ट बना रही है और 10 रुपये एक की प्राइस है तो इसका मतलब कि वो 10,000 प्रोडक्ट 10 रुपये प्राइस के साथ 10,000 की बिकेंगी। तो 10,000 में से 60-70% रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकल जाएगी, कुछ एडमिन एक्सपेंस, कुछ सैलरीज, टैक्सेस निकल जाएंगे। तो सारा कुछ डिडक्ट करने के बाद जो मालिक के लिए प्रॉफिट निकलेगा वो 10-12% राउंड अबाउट होगा। तो ये कैलकुलेटेड है कि जी अगर इतनी साल की प्रोडक्शन है तो उसमें से इतना प्रॉफिट है। लेकिन इसके साथ जो एडिशन होता है, जो प्रॉफिट ऐड होता है मालिक के लिए, वो होता है बाइंग में प्रॉफिट, प्रोक्योरमेंट का प्रॉफिट। कि जितना आप किसी चीज़ को कॉस्टली परचेज करेंगे उतनी उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉफिट तो कैलकुलेटेड है पहले से। तो इसका मतलब है कि वो जो बढ़ी हुई बाइंग की कीमत है वो आपके प्रॉफिट को मिनिमम कर देगी। लेकिन अगर बाइंग में आप कॉस्ट सेविंग करते हैं या गुड सोर्सिंग करके प्राइस को नीचे ले आते हैं तो वो जो प्राइस नीचे आने की वजह से आपकी कॉस्ट कम हुई है प्रोडक्शन की, वो आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगी। यानी कि जो कैलकुलेटेड प्रॉफिट था वो प्लस जो आपने सेविंग कर ली, तो इस तरह से आपका टोटल प्रॉफिट जो कंपनी का है, मालिक का है, वो बढ़ जाएगा। अब ये सारे काम एक एफिशिएंट मैनेजर, जो सोर्सिंग मैनेजर, जितनी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे सोर्सिंग के लिए अलग से डिपार्टमेंट होते हैं जो कि इसी काम में लगे रहते हैं कि हमने किस तरह से एफिशिएंट सोर्सिंग करनी है, कॉस्ट इफेक्टिव किस तरह से जाना है। तो अगर आप वो मैनेजर जो कि किसी भी कंपनी के लिए सोर्सिंग कर रहा है और उसको कॉस्ट सेविंग में लेके जा रहा है तो वो ये काम अपने लिए भी कर सकता है। और मैं खुद इसकी एक एग्जांपल हूँ कि मैंने अपनी जॉब के साथ और मेरी सोर्सिंग, आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं एक गुड सोर्सिंग वाला पर्सन था। मैं उस वक्त से सोर्सिंग कर रहा हूँ जब इंटरनेट होता ही नहीं था, यानी मैंने 89 से जॉब स्टार्ट की थी। तो 90 के टाइम से मैं सोर्सिंग में हूँ और उस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाना पड़ता था। हम बेसिस को लेटर लिखते थे कि जी हमें ये मटेरियल चाहिए तो आप बताएंगे आपके कंट्री में कितने लोग अवेलेबल हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के। और ट्रेड डायरेक्टरी होती थी, उनको स्टडी करते थे, उनमें ढूंढते थे कि जी इस आइटम के लिए कौन से मैन्युफैक्चरर हैं। तो एक लेंथी प्रोसेस होता था, फिर टेलेक्स करो, फैक्स करो, फिर उसका वेट करो। तो अभी तो बहुत सहूलत हो गई है कि हर चीज़ आपकी नेट के ऊपर अवेलेबल है। जहाँ पर सोर्सिंग इजी हुई है वहाँ पे सबके लिए आम भी हो गया कि हर बंदा इजीली सोर्स कर सकता है। लेकिन हर बंदा इजीली सोर्स करने के बावजूद ये उसकी जॉब नहीं है, सोर्सिंग जॉब नहीं है। रोटी कैसे बनती है, मैं आटा गूंद के रोटी बना सकता हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं सीधा तंदूर पे जाऊँगा और एक रोटी ख़रीदूँगा और खा लूँगा, मैं खुद नहीं बनाऊँगा। तो इस तरह से अगर लोगों के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नेट पर सारा कुछ अवेलेबल है, सोर्सिंग ईजी है, फिर भी लोग खुद नहीं करेंगे या करेंगे तो वो उतनी इफेक्टिव सोर्सिंग नहीं कर सकते जितनी कि वो बंदा कर सकता है जिसका उसमें एक्सपीरियंस है, जो उसको एज ए जॉब ऑलरेडी कर रहा है। तो अब ये उमर साहब का क्वेश्चन था, ये रावलपिंडी से तल्लुक़ रखते हैं और एमफिल है टेली कम्युनिकेशन में। यूरोप में इन्होंने कुछ टाइम गुजारा हुआ है। तो इन्होंने मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया था कि मेरी सोर्सिंग की जॉब है, मैं किसी ट्रेडिंग हाउस में काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको एज ए बिज़नेस अडॉप्ट कर लूँ, ये मेरे लिए सूटेबल हो सकता है। तो बिल्कुल ये आपके लिए सूटेबल हो सकता है। हर बंदा जो कुछ करना चाहता है, जिसको कुछ बिज़नेस करने के लिए अंदर से कुछ लगन उठ रही, जुस्तजू उठ रही है, वो जॉब कर रहा है लेकिन वो चाहता है कि मैं बिज़नेस करूं, लेकिन कुछ चीज़ों से डरता है। तो इसका मतलब कि वो जो आपकी अंदर से उठ रहा है कि मैं कुछ करूं, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे ले जाने के लिए ज़ोर लगा रही हैं। आपका जो फ्यूचर है वो आपके प्रेजेंट से लिंक है।
यानी फ्यूचर में जो कुछ होना होता है वो पीछे पहले स्टार्ट होता है, फिर थोड़ा थोड़ा होता होता उसको जब फ्यूचर वहाँ तक पहुँचता है तो वो चीज़ हो चुकी होती है। इसकी आसान सी एग्जांपल है कि अगर एक बच्चे ने पैदा होना है और एज ए मुसलमान हमारा ये यकीन है कि वो बच्चा जो पैदा होना है, वो रूह जो आनी है, उसके माँ बाप पहले से अल्लाह ने डिसाइड किए हुए हैं कि ये बच्चा इस वालिदैन के यहाँ पैदा होगा। तो जब उस बच्चे ने अगर अगले साल पैदा होना है तो उस बच्चे के पैदा होने का जो असबाब है वो अभी से बनने शुरू हो जाएंगे। यानी कोई उसके जो वालिदैन बनने हैं, जिसके लिए जो जोड़ा अल्लाह ने बनाया हुआ है, उनकी बातचीत चलेगी, उनकी शादी होगी, फिर वो अगले साल वो बच्चा उनके यहाँ पैदा होगा। तो ऐसे फ्यूचर में जो कुछ होना होता है वो पीछे आपके प्रेजेंट से लिंक होता है। मैं जो बिज़नेस अभी कर रहा हूँ, ये बिज़नेस जब मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी मैं जिस स्टेज पे पहुंच चुका हूं, इस तक पहुंचने के लिए मुझे उसी वक्त स्टार्ट होना था, तो मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ। यानी वो जो चीज़ें जो मुझे उस वक्त समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं आगे कहाँ जाऊँगा, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अब मैं जब देखता हूँ तो मैं जिस जगह स्टैंड कर रहा हूँ एक सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन पे, तो ये जो सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन आनी थी मेरी ज़िंदगी में, इसका आगाज़ उस वक्त शुरू हो चुका था जब मैंने अपने बिज़नेस के लिए सोचना शुरू किया था। इसी तरह अगर आपके जहन में कुछ आता है, आप समझते हैं कि जी मैंने बिज़नेस करना है, मैंने फ़लाँ सक्सेस लेनी है, या मैंने इस फील्ड में आगे कुछ तरक्की करनी है, तो वो जो आपके जहन में आ रही है तो वो इसलिए आ रही है कि आपने आगे जाके वो वाकई आपको मिलने वाला होता है। तो उस मिलने के लिए अब से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी वो जुस्तजू जो है ना, वो इसलिए आप उसको रोके ना। अगर आपके जहन में कुछ आइडियाज़ आते हैं तो इम्प्लीमेंट करें, थोड़ा थोड़ा करें, अपनी जितनी गुंजाइश है, जो आपकी सेविंग्स हैं, जो एफर्ट्स हैं, जो हार्ड वर्किंग है, जो टाइम है, जिसमें भी आप समझते हैं कि ये चीज़ कम है, सर कि आपके पास टाइम कम है तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगा लें, सेविंग कम है तो उतना कर लें जितनी है। तो इस तरह से जो चीज़ भी कम है उसका थोड़ा पोर्शन ऐड कर लें, और जो चीज़ ज़्यादा है उसको ज़्यादा लगा लें। टाइम ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा लगा लें, सेविंग कम लगा लें, तो लगा दें, कुछ थोड़ा थोड़ा करें, ताकि आप ग्रेजुअली जब फ्यूचर आए जहाँ पे आपने वाकई कुछ बन के खड़े होना है, उसके लिए आगाज़ शुरू हो जाए। और मैंने खुद ऐसे ही शुरू किया था। मैं अपनी जॉब में था, मैंने कोई 10 साल तक जॉब भी की और अपने बिज़नेस को भी रन किया। उसमें से 2-3 साल जो है वो नॉर्मल टाइम गुजरा, और 3 से 5 साल कुछ फ्लाइंग का टाइम था कि कुछ आगे निकल गया, और लेकिन मैंने जॉब फिर भी नहीं छोड़ी। लेकिन फिर 5 साल बाद मैंने जॉब छोड़ी, और 5 से अगले 10 साल तक जो नेक्स्ट 5 ईयर का टाइम था, वो हालात जो हैं वो मेरी सैलरी जितनी होती थी उससे बढ़ते हुए काफ़ी आगे बढ़ गए। और अब मेरी ये पोजीशन है कि अगर मुझे उस वक्त वाली 10 सैलरी भी मिले तो वो मेरा जो मंथली प्रॉफिट होता है उससे कम होंगे। तो इसलिए अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस करें, लेकिन जॉब छोड़ के ना करें, जॉब के साथ ट्राई करें। और जब आप समझें कि आप बिज़नेस इस काबिल हो चुका है कि मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं, या मेरे फिक्स एक्सपेंस जो मंथली एक्सपेंस है वो पूरे हो रहे हैं, तो फिर आप जॉब को छोड़ दें। अदरवाइज़ फ्रंट पर किसी बंदे को रखें, कोई भाई, कज़न, कोई भी रिलेटिव, या किसी को हायर कर लें, और बैक एंड पे काम करें और उसको आगे रख के दौड़ाएं। प्रेजेंट वो करें और आप पीछे वर्किंग करें और अपनी जॉब को भी करें। यहाँ तक सोर्सिंग के बिज़नेस का तल्लुक है, तो सोर्सिंग में अभी लाख अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सोर्सिंग का बिज़नेस अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत सारा बिज़नेस हो भी रहा है मार्केट में। अगर आप दुनिया को देखें तो ये सारी सोर्सिंग पर ही चल रही है। जैसे कि जितनी बड़ी वेबसाइट है, अमेज़ोन है, ईबे है, अलीबाबा है, मेड इन चाइना है, ऐसे इंडिया की एक बड़ी वेबसाइट है, मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा। तो ये सारी सोर्सिंग की वेबसाइट है, सोर्सिंग के पोर्टल है। इनके ऊपर वो सारे लोग अवेलेबल हैं जो कोई भी बंदा सोर्स कर सकता है। किसी को कुछ भी चाहिए तो वो एंटर करेगा तो वो उसके मतलब जितने लोग हैं वहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सोर्सिंग है। और इसको छोटे लेवल पे आप अगर करना चाहें तो मेरा एक दोस्त है, जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है और बड़ी मार्केट है। अब वहाँ पे मेरा एक दोस्त बैठा है, उसने एक छोटा सा कमरा लिया हुआ है ऊपर किसी फ्लोर के ऊपर,
और नीचे वो सारी रिटेल मार्केट है, बहुत रश रहता है, सुबह से शाम लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स की सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अब वो क्या करता है, उसने एक वेबसाइट बनाई हुई है और नीचे जितने शॉपकीपर हैं उनकी शॉप्स के ऊपर जितनी चीज़ें पड़ी हैं उनकी वो पिक्चर खींचता है, उसका प्राइस नोट करता है, उससे बात करता है और उसके बाद वो उसमें एक नॉमिनल प्रॉफिट ऐड करता है। जो नीचे वाली प्राइस होती है यानी मार्केट में जो सेल प्राइस चल रही होती है उससे थोड़ी कम रखता है। अगर उसको 10% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है उस दुकानदार से, तो वो उसमें से 6-7 खुद रखता है, 2-3-4 से 5% कम करके वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर देता है। ऐसे उसकी वेबसाइट के ऊपर वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट अवेलेबल है। अब जिसने भी ऑनलाइन परचेज़ करनी है वो उसकी वेबसाइट पे जाएगा और अपनी चीज़ सोर्स करेगा, उसके रेट देखेगा, उसके बाद वो मार्केट जाएगा कि यार खुद भी देख लो। जब वो मार्केट जाएगा तो उसे पता लगेगा कि सेम चीज़ है और प्राइस ज़्यादा है, फिर वापस आएगा ऑनलाइन उसको एंटर करेगा, फ़ोन करेगा कि भाई अभी चाहिए, जल्दी चाहिए, कुछ भी, तो उसकी चीज़ उसको डिलीवर हो जाएगी। तो ये एक एफिशिएंट, मतलब आपको बहुत बड़ा बिजनेस करने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं। जो आपकी पोजीशन है आप उसके अंदर रहते हुए उस तरह से उसको कर सकते हैं। और जैसे उमर साहब का क्वेश्चन था, तो आपके लिए तो इजी प्रोसेस है कि आप खुद इस जॉब में हैं, तो आपका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप इसको जिस तरह से भी करना चाहते हैं, जैसे आप इसमें फिट हो सकते हैं उस तरह से आप इसको कर लें। तो ये एक अच्छा बिजनेस है और जॉब के साथ ज़रूर करना चाहिए। ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको बहुत कुछ दे सकता है। और वो लोग भी जो अगर सोर्सिंग का बिजनेस नहीं जानते या जॉब में नहीं है सोर्सिंग के, लेकिन कुछ करना चाहते तो फिर भी कोई मसला नहीं, वो भी कुछ करें। और उसका तरीका ये था कि आप जो भी करना चाहते हैं अगर आपके पास उसका नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं तो नॉलेज ले लें या एक्सपीरियंस ले लें, इंटर्नशिप कर लें, किसी शॉप के ऊपर कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लें, किसी कंपनी में जॉब कर लें, किसी सोर्सिंग डिपार्टमेंट में चले जाएं और एज ए इंटर्न जॉब कर लें, या कुछ और करना चाहते तो उसमें चले जाएं और वहाँ पे कुछ जॉब कर लें। साल 6 माह वहाँ लगाएं, देखें क्या टैक्स हैं, कैसे सेल होती है, कैसे परचेज़ होती है, कितना प्रॉफिट है, कहाँ से आती हैं और क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जब इंफॉर्मेशन मिलती है, जब नॉलेज होता है और प्रैक्टिकली जब आप खुद उसको करके देखते हैं तो फिर आपको खुद ही कुछ ना कुछ टैक्स जो है उसमें खेलने के लिए टाइम मिल जाता है। आपको प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए कुछ आपकी अपनी जहानत होती है जो एडअप होती है, तो आप उसको एक बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।